पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू 10वीं कक्षा में पढ़ता था और अपनी सच्चाई व सरलता के लिए पूरे स्कूल में जाना जाता था। उसके पिता रामू मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद राजू के माँ बाप ने उसे हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनने की सीख दी थी। राजू का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने ताकि अपने परिवार की गरीबी दूर कर सके। वह पढ़ाई में अच्छा था, पर कभी कभी घर की आर्थिक स्थिति उसे परेशान कर देती थी। कई बार तो उसे फीस भरने के लिए अपनी माँ के साथ घरों में काम तक करना पड़ता था, मगर उसने कभी मेहनत करना बंद नहीं किया। इसी कस्बे में विक्रम नाम का एक लड़का भी रहता था। वह अमीर परिवार से था और अक्सर अपनी शान शौकत दिखाता रहता था। पढ़ाई में उसका मन कम लगता था और पैसे और पिता के प्रभाव के कारण उसे कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता और हर बात में चतुराई दिखाने की कोशिश करता। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि राज्य स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है और जो भी छात्र इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये खबर सुनकर राजू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह जानता था कि अगर यह छात्रवृत्ति उसे मिल गई तो उसकी पढ़ाई का बोझ हल्का हो जाएगा। उसने पूरी मेहनत से तैयारी शुरू कर दी। दूसरी ओर विक्रम को परीक्षा में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने कहा कि अगर वह छात्रवृत्ति ला लेगा तो उसे एक नई बाइक खरीद कर देंगे। यह सुनते ही विक्रम भी परीक्षा की तैयारी में लग गया, पर वह मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट ढूंढ रहा था। परीक्षा से एक दिन पहले विक्रम को स्कूल के चपरासी रमेश से पता चला कि प्रश्नपत्र प्रिंसिपल के कमरे में रखे हुए हैं। विक्रम ने लालच में आकर रमेश को पैसे देकर रात में प्रश्नपत्र चुराने की योजना बना ली। रमेश पैसों के लालच में मान गया। दोनों ने मिलकर रात में ऑफिस का ताला तोड़कर प्रश्नपत्र निकाल लिया। विक्रम ने प्रश्नपत्र की नकल कर ली और रमेश ने असली प्रश्नपत्र। उधर विक्रम ने कॉपी किए हुए उत्तर पत्रिका में लिखकर परीक्षा पूरी की और उसे यकीन था कि वही छात्रवृत्ति जीतेगा। एक हफ्ते बाद नतीजे आए। पहले स्थान पर विक्रम का और दूसरे पर राजू का नाम था। स्कूल में सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि विक्रम को पढ़ाई में ज्यादा देखा न जाता था, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। पुरस्कार वितरण समारोह की तैयारी होने लगी। उसी दिन रात में राजू अपने रास्ते घर जा रहा था कि उसने स्कूल के पीछे रमेश को किसी से पैसे लेते देखा। वह कुछ कहना नहीं चाहता था, पर उसे शक हुआ। वह चुपके से पास गया और सुना कि रमेश किसी आदमी से कह रहा था, विक्रम का काम हो गया ना, अब मेरी बाकी की रकम दे देना। राजू यह सुनकर चौंक गया। उसे समझते देर न लगी कि प्रश्न पत्र चोरी हुए थे और विक्रम ने धोखाधड़ी की है। उसका मन दुखी हो गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। वह सारी रात सोचता रहा कि क्या उसे यह बात किसी को बतानी चाहिए या नहीं। उसे डर था कि लोग उसे झूठा समझेंगे और शायद विक्रम का अमीर परिवार उसे परेशान भी करे, मगर माँ बाप की सिखाई हुई ईमानदारी उसके दिल में बार बार गूंज रही। अगली सुबह स्कूल में समारोह शुरू हुआ। विक्रम का नाम बुलाया गया और वह मंच पर जाने ही वाला था कि राजू ने हिम्मत करके अपनी सीट से उठकर प्रिंसिपल सर को कहा, सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। प्रिंसिपल ने उसे मंच पर बुलाया। राजू ने सबके सामने पूरी घटना सच सच बता दी। कैसे प्रश्नपत्र चोरी हुए, कैसे रमेश ने विक्रम की मदद की और कैसे उसने यह सब खुद अपनी आंखों से देखा। सब बच्चे और शिक्षक हैरान रह गए। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। प्रिंसिपल ने तुरंत रमेश को बुलाया। पहले रमेश मना करता रहा और जब सभी ने सवाल किए तो वह टूट गया और सारी सच्चाई कबूल कर ली। प्रिंसिपल ने कड़ी कार्रवाई की। रमेश को नौकरी से निकाल दिया गया और विक्रम को परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। उसके पिता भी शर्म से सिर झुकाए खड़े रहे। प्रिंसिपल ने मंच से घोषणा की, ईमानदारी की कीमत कभी कम नहीं होती। आज राजू ने साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। छात्रवृत्ति का असली हकदार राजू ही है। यह सुनकर पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। राजू की आंखों में आंसू थे, गम के नहीं बल्कि इस खुशी के कि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। प्रिंसिपल ने उसे पुरस्कार दिया और कहा, बेटा जिंदगी में चाहे हालात कैसे भी हो, पर अपने सिद्धांतों का साथ कभी मत छोड़ना, यही तुम्हें महान बनाएगा। उस दिन से पूरे कस्बे में राजू की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजू से माफी मांगी। राजू ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वह जानता था कि गलती मान लेना भी साहस का काम है। राजू ने मेहनत जारी रखी और वर्षों बाद सचमुच बड़ा अधिकारी बनकर अपने कस्बे वापस लौटा। लोग उसे देखकर गर्व महसूस करते थे। उसने साबित कर दिया कि ईमानदारी का रास्ता भले कठिन हो, पर मंजिल हमेशा गौरवपूर्ण होती है। नैतिक शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। धोखेबाजी से पाया हुआ सफलता सिर्फ क्षणिक होती है, लेकिन ईमानदारी से मिली जीत जीवन भर सम्मान देती है।